करंट अफेयर सीरीज़ में आपका स्वागत है। न्यूज़पेपर में छपे कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कुछ कुछ वन लाइनर्स हैं, उसे हम लोग देखते हैं। तो 17 अगस्त के न्यूज़ का अगर रिवाइज़ करें तो पहला न्यूज़ है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा की है। तो ये दो राज्य का नाम याद रखें आप लोग, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। साथ ही साथ एक बात और याद रखिए कि जम्मू कश्मीर में जो है ये चुनाव 3 चरण में होना है और हरियाणा में 1 चरण में चुनाव होगा और इन दोनों राज्यों का जो चुनाव परिणाम है वो 4 अक्टूबर को आएंगे। महत्वपूर्ण बात ये है कि कश्मीर, जैसा कि आपको पता होगा कि 370 अनुच्छेद हटने के बाद पहली बार वहाँ पे चुनाव हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अक्टूबर से पहले कराने का एक निर्णय दिया था, तो उसी परिप्रेक्ष्य में जो है निर्वाचन आयोग ने यहाँ पे चुनाव कराने का घोषणा कर दी है और 4 अक्टूबर को जो है इसके नतीजे आने वाले हैं। अगला जो फैक्ट है वो है इसरो ने हरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से रॉकेट SSL VD3 लॉन्च किया है और EOL-08 उपग्रह सफलतापूर्वक कक्षा में पहुंचाया है। तो ये दो नाम याद रखिए, SSL VD3 तथा EOL-08। रॉकेट का नाम है SSL VD3 और जो उपग्रह है उसका नाम है EOL-08। अगला फैक्ट है कोलंबो के आइकॉनिक इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर 4 दिवसीय मैत्री उत्सव का आयोजन हो रहा है। तो कोलंबो जो श्रीलंका का एक शहर है, वहाँ पे इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर 4 दिवसीय मैत्री उत्सव का आयोजन हो रहा है। 18 अगस्त की न्यूज़ को देखें तो केंद्र सरकार ने कोलकाता में जो एक डॉक्टर के साथ बलात्कार का मामला आया था, तो उसमें जो उग्र डॉक्टर की सुरक्षा हेतु कमेटी बनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये कमेटी याद रखें। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हुई हिंसा को लेकर भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया है। तो जगह याद रखें, छत्तीसगढ़ का दौलदा बाजार। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस VR गवई ने कहा है कि देश की पूरी संपत्ति चंद लोगों के हाथों में है। तो जो आर्थिक असमानता है उसके बारे में जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं VR गवई, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है। उसके बाद डेविस कप के बारे में है एक न्यूज़। ये डेविस कप जो है वो टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ एक एक प्रतियोगिता है। तो डेविस कप में सुमित नागल जो है वो भारतीय टेनिस टीम की अगुवाई करेंगे। सुमित नागल का नाम याद रखें। उसके अलावा 19 अगस्त की न्यूज़ को देखें तो भारतीय तटरक्षक दल के जो महानिदेशक थे राकेश पाल, उनका निधन हो गया है। तो इनका नाम याद रखें, महानिदेशक राकेश पाल। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक न्यूज़ है कि थाईलैंड के राजा महावजीरा लोगकॉर्न ने सुश्री पेटोगाटर्म सिवानावात्रा को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो प्रधानमंत्री का नाम याद रखें, सुश्री पेंटोगाटर्म सिविनावात्रा। ठीक है, अगला न्यूज़ देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता की महिला डॉक्टर हत्या मामले में नाराज़गी दिखाते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। स्वतः संज्ञान को इंग्लिश में कहें जुडिशियल एक्टिविज़म। ठीक है, तो ये याद रखें। उसके बाद 20 अगस्त की न्यूज़ को देखें तो पूर्व सेना प्रमुख सुंदरराजन पद्मनाथन का निधन हो गया है। तो ये नाम याद रखिए, जनरल सुंदरराजन पद्मनाथन, ये पूर्व सेना प्रमुख थे। उसके बाद जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जो है आतंकी हमला हुआ है। तो जगह का नाम याद रखें, जम्मू कश्मीर का उधमपुर। उसके बाद एक अन्य न्यूज़ देखते हैं तो कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या मामले में एक अदालत ने आरोपी को पॉलीग्राफ टेस्ट का आदेश दे दिया है। यानी पॉलीग्राफ टेस्ट जो है उसके लिए काफ़ी समय बाद जो है अदालत ने एक फ़ैसला दिया है इस प्रकार का। ठीक है, तो पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए जो है आदेश दे दिया गया है कोर्ट के द्वारा। उसके बाद 21 अगस्त का न्यूज़ देखें तो महाराष्ट्र के बदलापुर में यौन उत्पीड़न मामले में हुए बवाल पर सड़कों पर उतरे लोग। ठीक है, तो महाराष्ट्र में भी जो है एक 2 छोटी बच्चियां थीं। ठीक है, उनके ऊपर जो है यौन उत्पीड़न का जो एक मामला है वो सामने आया था, उसको लेकर जो है इस क्षेत्र में बवाल हो गया था। ट्रेन बंद हुई थी, लोग सड़कों पर उतरे थे, तो उसको लेकर एक न्यूज़ है। फिर कोलकाता की जो बलात्कार का केस हुआ है, मामला सामने आया, उसको लेकर एक न्यूज़ और है कि कोलकाता में महिला डॉक्टर्स की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स का गठन किया है। तो याद रखें, ये टास्क फोर्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित किया गया है। फिर दुनिया की सबसे अधिक उम्रदराज महिला मारिया
ब्रायंस का 117 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो याद रखिए वो 117 वर्ष की थी और उनका नाम था मारिया ब्रानियास। फिर पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1 का सफल परीक्षण कर लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इस प्रकार का न्यूज़ छपता रहता है। शाहीन 1 याद रखें, शाहीन 1, और ये पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल है। 22 अगस्त की न्यूज़ है, आरक्षण उपवर्गीय मामले पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है भारत बंद का आयोजन किया गया था। तो आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल के दिनों में एक जजमेंट नहीं, एक वक्तव्य दिया था कि जो एससी कास्ट हैं उनको उसमें उपवर्गीकरण किया जाए या फिर उसमें क्रीमी लेयर लाने की संभावनाएं व्यक्त की थी। तो उसको लेकर जो है कुछ वर्ग थे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनके तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया था। तो 22 अगस्त का डेट याद रखें। उसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति अभी जो वर्तमान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, वो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की आधिकारिक उम्मीदवार घोषित की गई हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसे भी याद रखें। इसके अलावा 23 अगस्त का एक न्यूज़ है कि जो गोविंद राजन पद्मनाभन जो हैं उन्हें भारत का पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। तो ये न्यूज़ हमने पिछले क्लास में जो पिछला लेक्चर है उसमें भी डिस्कस किया था, आप उसे भी देख सकते हैं। उसके बाद एक न्यूज़ है कि भारत के क्रिकेट के कप्तान रोहित शर्मा जो हैं उन्हें सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2023-24 में मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार हम लोग जो है इस वीक का, चूँकि इस पूरे सप्ताह का जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसका सारे फैक्ट्स को हमने देखा था। इसके अलावा अन्य जो न्यूज़ हैं उसे भी हम लोग बारी बारी से अलग अलग वीडियो में लाते रहते हैं। तो आप अलग अलग वीडियोज़ को डेली देखें, एक कोशिश है। और अगर आप इसे डेली फॉलो करते हैं तो आपको प्रीलिम्स, मेंस तथा इंटरव्यू में भी इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, और अपना सुझाव दें कि किस प्रकार जो है इस नए इनिशिएटिव को और बेहतर बनाया जाए। मैं अपनी तरफ से भी कुछ बेहतर प्रयास करने की कोशिश में हूँ। आप लोगों का भी सुझाव रहे उसके लिए खुला है, स्वतंत्र हैं, आप बिल्कुल सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।